सो हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे टोट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस के बारे में, और मैं आपको इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ लग जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मिस ना करें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, टोट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस समझने से पहले आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। टोट का मीनिंग मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपने हमारे लॉ ऑफ टोट के ऊपर पहले वीडियोस नहीं देखी सो आप उसको देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन कर दूंगा, सो आप उसको देख लीजिएगा। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए फ्रेंड, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो डील करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन बताई गई है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, वो एग्रीमेंट जिसको कानून हमारा मान्यता देता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। वो कैसे? ए एंड बी दो व्यक्ति हैं। ए ने क्या कहा? ए ने कहा मैं तुझे 50,000 में 50,000 रुपीस में सेकंड हैंड कार जो है दूंगा। बी कहता है हाँ ठीक है, मैं तुझे 50,000 दे दूंगा, तू मुझे कार जो है दे देना। इनके बीच में क्या हुआ? इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब अगर इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति अपने वादे से, अपने प्रॉमिस से मुकरता है, उसको हम कहेंगे उसने क्या किया? उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जिसके लिए उसको हम कोर्ट में केस फाइल करके उससे पैसे ले सकते हैं, सिविल केस फाइल किया जा सकता है। अब इनके डिफरेंस के बारे में आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड, जो कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिविल सूट फाइल होता है और टोट के अंदर भी सिविल सूट फाइल होता है। दोनों के अंदर सिविल सूट फाइल होता है। दोनों सिविल नेचर के क्राइम है, ऑफेंसेस हैं। सो हमें कैसा पता चलेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले अगर हमने टोट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस पता करना है, सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, क्या इसके अंदर जो ड्यूटी ब्रीच की गई है, जो ड्यूटी तोड़ी गई है, जो ऑफेंस कमिट किया गया है, वो क्या जो लोग इसके अंदर हैं उन्होंने ही किया है या फिर किसी और व्यक्ति ने किया है? सिंपल शब्दों में ये समझिए कि अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है वो पर्सन्स ने की है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, तो वो होंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर वो ड्यूटी जो है ब्रीच करी गई है किसी पर्सन के द्वारा जो कि कानून कहता था आप उसे तोड़ नहीं सकते, वो होगा टोट। अब देखिए, ए एंड बी दोनों के बीच में 50,000 रुपए में कार का सौदा हो गया। ओके, अब दो लोगों के बीच में हुआ है, ए एंड बी के बीच में हुआ है कि वो क्या करेंगे, उन्होंने खुद ही तय किया है कि हम जो है 50,000 रुपये मैं तुझे दूंगा और तू जो है मुझे कार दे देना। इसमें कानून ने थोड़ी उनको कहा है कि तू उसे कार परचेज कर, तू उसको 50,000 रुपये दे। ओके, ये कानून नहीं कह रहा, ये तो दो लोगों ने आपस में बैठकर तय किया है। अगर दो लोगों ने आपस में कोई चीज़ बैठकर तय की गई होगी और वो टूट जाएगी तो वो हो जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब टोट क्या होता है? टोट में होता है अगर कानून द्वारा हमारे ऊपर कोई ड्यूटी फिक्स की गई है, अगर हम उसको तोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा टोट। उसके हम टोट के अंदर केस फाइल करेंगे फिर। ओके, फॉर एग्जांपल, एक लैंड है, एक किसी का घर है, एक व्यक्ति जाता है उसके घर में नहाकर वापिस आ जाता है, तो क्या ये उसके राइट का इन्फ्लिक्टमेंट हुआ? क्या दूसरे के घर में ऐसे ही घुस सकते हैं हम? नहीं फ्रेंड्स, हम ऐसे ही किसी के घर में नहीं घुस सकते। अगर हम ऐसे ही किसी के घर में घुसेंगे तो वो हो जाएगा ट्रेसपास। वो व्यक्ति हमारे ऊपर ट्रेसपास का केस कर सकता है। और अब
हम किसी के घर में ना जाएं, किसी के घर में हम नहीं घुस सकते, ये हमें कौन कहता है? ये हमारे ऊपर ड्यूटी लगाता है लो, हमारा कानून कहता है कि आप किसी के घर में भी ऐसे ही बिना वजह नहीं जा सकते। ओके, आपको लग गई होगी समझ। पहला डिफरेंस यही है। अगर दो पार्टीज ने खुद ही एक दूसरे की ड्यूटी लगाई है कि तूने ये पार्ट परफॉर्म करना है, तूने ये पार्ट परफॉर्म करना है, वो आ जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर वो टूट जाता है। और अगर हमारे ऊपर कानून ने ड्यूटी लगाई है तो वो आ जाएगा लॉ ऑफ टोट के अंदर। और फ्रेंड्स, सेकंड डिफरेंस ये है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ए ने बी को कहा कि मैं तुझे 50,000 दूंगा, तू मुझे कार गिफ्ट कर देना। अब ए क्या करता है? ए इसके अंदर क्या वो 50,000 बी को छोड़कर सी को दे सकता है और बी उसे कार दे दे? ऐसा हो सकता है? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ए ने बी से कार लेनी है तो ए को बी को ही 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, बी को ही पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो सी को पैसे देता है तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि बी भी उसको जो है कार गिफ्ट करे, वो ऐसा नहीं कह सकता। सेकंड डिफरेंस के अंदर यही सिंपल है कि अगर जिसके द्वारा जो है ड्यूटी लगाई गई है वही उसको फुलफिल करेगा, कोई और नहीं कर सकता। ओके, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर जिसको ड्यूटी लगाई है वो ड्यूटी तोड़ देता है, ओके, तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ टोट के अंदर क्या होता है? लॉ ऑफ टोट के अंदर कानून हमें हमारे ऊपर ड्यूटी लगाता है। वो अगर उसने हमारे ऊपर ड्यूटी लगा दी तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि हमारी जो ड्यूटी है पूरी सोसाइटी के ऊपर है। मतलब कि हमें किसी के घर में नहीं जा सकते, हम किसी की लैंड के अंदर नहीं जा सकते, किसी के घर के अंदर नहीं घुस सकते। किसी के मतलब किसी के भी, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो जलंधर में हो, चाहे वो लुधियाने हो, चाहे वो दिल्ली हो, कहीं पे भी हो, वो हम वैसा नहीं कर सकते। हम किसी के घर में भी नहीं जा सकते। ओके, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें बस उसकी पालना करनी होती है जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन टोट के अंदर हमें पूरी सोसाइटी के ऊपर वो ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, पूरी सोसाइटी के टुवर्ड्स वो पालना करनी होती है। ओके फ्रेंड्स, ये था सेकंड डिफरेंस। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम एक केस डिस्कस करते हैं। केस का नाम है डेंग्यू वर्सेस स्टीवसन। इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर जो डेंग्यू थे वो एक प्लेंटिफ है और स्टीवसन जो है वो डिफेंडेंट है। अब जो प्लेंटिफ है वो एक अपनी वुमेन फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में जाता है, वहां पर जाकर वो एक जिंजर बियर बोतल मंगवाता है पीने के लिए। ओके, जो उसकी फ्रेंड है, वुमेन फ्रेंड है, वो क्या करती है? वो उस बोतल को आधी पी जाती है, आधी फिर वो अपने गिलास में डालती है। जब वो गिलास में डालती है तो उसके अंदर वो देखती है कि वहां पे एक मरा हुआ स्नेल की बॉडी है। स्नेल होता है जो रेंगता है, वो मरी हुई बॉडी जो है उस बोतल के अंदर होती है और वो उसके गिलास में आ जाती है। तो ये देखने के बाद क्या करती है? ये देखने के बाद जो उसकी वुमेन फ्रेंड होती है वो डिफेंडेंट के ऊपर केस फाइल कर देती है कि इसकी लापरवाही से, इसकी नेग्लिजेंस से मुझे बुखार हो गया है, मैं एक सीरियस इलनेस हो गई हूँ, मतलब कि मुझे एक सीरियस बीमारी हो गई है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जैसे मतलब कि ये हो गई है। तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि डिफेंडेंट की जिम्मेवारी जितनी इसके प्रति बनती है उतनी ही उसके प्रति बन सकती थी जो उस बोतल को कंज्यूम करता। अब तो इसमें उसकी फ्रेंड ने जो उसको कंज्यूम करा, उसकी फ्रेंड ने इस बोतल को पिया। अगर उसकी फ्रेंड को छोड़कर अगर कोई और भी व्यक्ति उसको पी लेता तब भी डिफेंडेंट उतना ही लायबल होना था, तब भी डिफेंडेंट को जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है उसको उतनी ही लायबिलिटी जो है, उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरे डिफरेंस के ऊपर जो कि टोट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। तीसरा डिफरेंस है फ्रेंड्स डैमेजेस का। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमें पता चल सकता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो हमें कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर कोई टोट का ऑफेंस कमिट करता है, अगर कोई टोट करता है, सिविल रॉन्ग करता है, तो हम पहले से ये तय नहीं कर सकते कि हमें इतना नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल,
कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया 50,000 में उसने कार उसको देनी थी। अगर वो जो कार उसको दे देता है वो उसको 50,000 नहीं देता, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें जो है उस व्यक्ति को 50,000 रुपये का नुकसान हो गया। इसके अंदर ये पहले से ही तय है कि इसके अंदर 50,000 रुपये तक फाइन जो नुकसान हो सकता है। लेकिन टोट के अंदर ऐसा कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं करा जा सकता। वो कैसे नहीं करा जा सकता? अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था डोंगियो वर्सेस स्टीवसन का, क्या इसके अंदर हम ऐसा जान सकते हैं वो कितनी बीमार हो सकती है, उसको कितना बुखार हो सकता है, उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? हम पहले से ये कह सकते हैं कि वो जो बोतल पीकर उसको कितना बुखार होगा। पहले से डैमेजेस मापे नहीं जा सकते। जब कोई डैमेजेस पहले से तय नहीं किए जा सकते, ओके, वो सारे डैमेजेस टोट के अंदर आएंगे। जब कोई डैमेजेस तय किए जा सकते हैं, हमें पता है कि हमें इतना नुकसान हो सकता है, तब वो डैमेजेस जो होंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ लग गया होगा। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी लॉ ऑफ टोट के ऊपर समझ लग सके। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।